अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। तो आजकल गाजरों का सीज़न भी है और गाजर का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सबको बना के खाना चाहिए। और जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, इसी रेसिपी से बाज़ारों में भी मुरब्बा बनाया जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए गाजरें, 1.5 किलो मेरे पास गाजरें थी। इनका मैंने छिलका अच्छे से उतारा, इनको धो के खुश्क कर दिया है। ऊपर से भी मैंने काट लिया, नीचे से भी थोड़ा सा काट लिया। तो 1.5 किलो यहाँ पे है हमारे पास गाजरें और 1 किलो है मेरे पास चीनी। अगर आपने गाजरें ज़्यादा मिकदार में लेनी है तो फिर आपने चीनी भी उसी हिसाब से बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 पिंच में नमक का इस्तेमाल करूंगी और 1 पिंच ही टाटरी जाएगी जो कि इसको महफूज रखेगी। आप इस रेसिपी से अगर मुरब्बा बनाएंगे तो आप 6 महीने तक इसको बिल्कुल फ्रेश स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने गाजरों को काट लेना है, लेकिन उसके लिए जो देचकी लेनी है आपने, जिसमें मुरब्बा बनाना है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो पेंदा है वो बिल्कुल हमवार हो। जो कुछ देचकियाँ होती हैं वो नीचे से गोल होती हैं, आपने वैसी नहीं लेनी, बिल्कुल सीधी वाली आपने देचकी लेनी है। तो ऐसी मैंने यहाँ पे एक ले ली है। अब मैं गाजरों को काटूंगी। तो ये मीडियम साइज़ की गाजर है, मैं इसको दरमियान से काट लूँगी। और इसी तरह जो इसका मोटे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी। अब हमने क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। कुछ बिल्कुल येलो होती हैं, कील वाला हिस्सा यहाँ से, तो वो आपने पूरा निकाल देना है, लेकिन इसे निकालने की नहीं ज़रूरत सिवाय ऊपर के कुछ हिस्से के। तो मैं इसको छुरी की मदद से हल्का सा इधर से निकाल दूँगी। इसी तरह इसकी भी हम सफाई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने काट लिया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि आपने कोई भी कांटा पकड़ के इसका थोड़ा थोड़ा इसके अंदर निशान कर देने हैं इसके। इसी तरह मैं हल्के से इधर कर लूँगी। अब ये वाला पीस मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें भी ऐसे हम सुराख कर लेंगे। तो ज़्यादा गहरे सुराख करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्के हल्के आपने करने हैं। इसको भी आपने इस तरह से कर लेना है ताकि जब इसका शीरा बने तो इसमें बहुत अच्छे से रच बस जाए। कि ये भी हमने कर ली। अब हम अगली गाजर को काट लेते हैं। अच्छा, अब ऐसी आ गई है कि पूरा सेंटर में कीला है, तो हमने ये सारे का सारा निकाल लेना है। एहतियात से गाजर ना टूटे, क्योंकि मुरब्बे की खूबसूरती इसी में होती है, सारी चीज़ें अपनी शेप में हो। ये हो गई साफ। तो दोबारा कांटे की मदद से मैं इसमें सुराख कर लूँगी। बेस में जाएगा। इसी तरह हम अपने सारी गाजरों को रेडी कर लेना है और देचकी में डाल देना है। अच्छा जी व्यूअर्स, गाजरें काट ली हैं मैंने, तो मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से पीसेस हो चुके हैं इसके। अब आपने क्या करना है कि इनको इक्वल इक्वल रख देना है कि ये बिल्कुल ना पूरा पूरा रहे, कहीं ऊपर से ज़्यादा ना एक तरफ से आ रही हो, एक तरफ से कम ना आ रही हो। तो अब हमने क्या करना है कि जो चीनी है उसको इसके ऊपर फैला के डालना है। हर तरफ आपने बराबर चीनी डालनी है। मैं क्या करूँगी कि जो नमक है मेरे पास वो चुटकी भर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसी तरह जो इलायची पाउडर था वो फैला के डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी और मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। अब जो भी काम है वो हम सुबह करेंगे इसका। टाटरी अभी नहीं हम डाल रहे, टाटरी हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो अब हमने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। लीजिए व्यूवर्स, 12 घंटे गुजर चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है। इसको सारी रात मैंने रखे रखा है, तो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है, गाजरों ने भी पानी छोड़ा, इसमें कोई मैंने इजाफी पानी खुद नहीं डाला, ये सारा चीनी का और गाजरों का ही पानी है। तो चलते हैं, अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रखते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तो मीडियम आंच मैंने नीचे की हुई है। अब क्या करना है कि हमने इसको एक अच्छा सा उबाला दिलवाना है, तो तब तक हम वेट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, इसको उबाला आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला लेना है। गाजर आपने उलट पुलट कर देनी है। अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे और हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका शीरा बिल्कुल आधा नहीं हो जाता। अभी जितना है शीरा उससे हमने आधा करना है। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, आधा घंटा गुजर चुका है, मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाऊंगी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने चूल्हा बंद कर देना है और हमने इसे ठंडा होने तक इंतज़ार करना है। अच्छा, अभी ये नहीं बना तो हमने बस इसको ठंडा करना है बहुत अच्छे से और उसके बाद हम दोबारा से चूल्हा चलाएंगे। तो अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं।
जी तो व्यूअर्स ये ठंडा हो चुका है। अब मैं दोबारा से चूल्हा चला दूंगी और इसको हम दोबारा से गर्म करेंगे और अब मैं इसे हल्की आंच पे रख दूंगी। अच्छा जी, इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और इसमें टाटरी डाल देंगे। तो टाटरी डालने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रहता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो टाटरी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ एक चुटकी डालनी है। ज़्यादा डालेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, ज़्यादा घंटा हो चुका है इसको पकाते हुए, तो देखें कितना शाइनी सा इस पे ग्लेज़ आ गया। अच्छा रेडी हो गया ये। तो मैं आपको निशानी ये बताऊँ कि आपने क्या करना है, एक साफ़ चम्मच पकड़ के ऐसे इस पे थोड़ा सा शीरा डालना है। थोड़ा सा आपने ठंडा करना है, फ़ौरन गरम गरम में नहीं डालना। तो इस तरह से आपने चेक करना है, इसकी एक तार बन रही हुई तो मतलब कि शीरा रेडी है। अब हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है और हम इसको डिश आउट करेंगे।